वेलकम टू फेडरल का मांझन। आज के लेक्चर के अंदर हम पढ़ने जा रहे हैं 5.5.1 ग्रेफाइट। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको ये नोट्स बिल्कुल फ्री में चाहिए, ठीक है, किसी भी सब्जेक्ट के हों, तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, वो ज्वाइन कर सकते हो। इस व्हाट्सएप नंबर नज़र आ रहा है स्क्रीन पे, यहाँ पे कांटेक्ट करके हम आपको ग्रुप में ऐड कर देंगे और वहाँ पे तमाम चीज़ें फ्री में आ रही होती हैं। इसके अलावा अगर आपको ट्यूशन चाहिए क्लास 9, 10, 11, 12 किसी भी सब्जेक्ट के, ठीक है, तो आप ले सकते हैं इस नंबर पे कांटेक्ट करके। हमारी बैचेस चल रहे हैं और वो बच्चे जो हमसे ट्यूशन लेते हैं उनके 90% से अबव ही आते हैं मार्क्स, ठीक है। ग्रेफाइट, राइट, ग्रेफाइट होता क्या है ये समझो। बेसिकली ये जो ग्रेफाइट का लफ्ज़ है ना, ये ग्रेफियन से आया है, जिसकी मायने होती है टू राइट। ये जो आपका प्यारा सा अल्फाज जो आपको नज़र आ रहा है ना ग्रेफाइट, इसका जो मायने आता है ना, वो अल्फाज आया है ग्रेफियन से, जिसकी मायने होती है टू राइट, लिखना। एक्चुअली जो आपकी पेंसिल्स होती है ना, पेंसिल्स जिससे आप लिखते हैं, वो ग्रेफाइट की ही बनी हुई होती हैं। इसकी एग्जाम्पल परफेक्ट कौन सी हम ले सकते हैं ग्रेफाइट की, अगर आपको जहन नशीं करनी हो, तो वो होती है आपकी प्यारी सी पेंसिल। पेंसिल इसकी परफेक्ट एग्जाम्पल होती है। ग्रेफाइट क्या है? एक एलोट्रॉप है कार्बन का। दिस इज व्हाट, इट्स एन एलोट्रॉप ऑफ कार्बन। एलोट्रॉपिक फॉर्म है कार्बन की, जैसे डायमंड जो फॉर्म है आपके कार्बन की, कोयले की, ठीक है। कोयला तो समथिंग डिफरेंट है, कार्बन का हो तो सही है। एलोट्रॉपिक फॉर्म ऑफ कार्बन है ये आपकी। इसकी खासियत क्या है? सबसे पहले ये सबसे बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। ये क्या है? गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसका जो स्ट्रक्चर है वो उसको बेहतरीन कंडक्टर बनाता है इलेक्ट्रिसिटी का। क्या है? ये है आपके पास गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब ये बनता कैसे? ये बनता है जब इसके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता है। कार्बन के ऊपर जब आप दबाव मिलता है, कार्बन को क्या होता है, बहुत गंदा वाला दबाव पड़ता है, तो ये बनता है। ये जो आपका कार्बन है, जब इस कार्बन के ऊपर जो आपके पास प्रेशर आता है, क्या आता है? प्रेशर और दबाव, हीट आती है इस पर। जब इस पर जो है ना खतरनाक टॉप लेवल का प्रेशर और हीट पड़ती है, प्रेशर पड़ता है, दबाव आता है एंड हीट पड़ती है, तो ये जो चीज़ है वजूद में आती है। क्या? आपके पास ग्रेफाइट। डायमंड के लिए तो बहुत ही ज़्यादा चाहिए होता है भाई। ये क्या चीज़ वजूद में आती है? आपका प्यारा सा नन्ना सा मुन्ना सा ग्रेफाइट। ग्रेफाइट उसके बाद आपका प्यारा सा वजूद में आता है। तो अभी हम पढ़ते हैं प्यारा सा स्ट्रक्चर ऑफ ग्रेफाइट। ये होता कैसा है? एक्चुअली जो इसका प्यारा सा स्ट्रक्चर होता है ना, ये 3 कार्बन के साथ लिंक होता है। एक कार्बन, ये जो आपका एक प्यारा सा कार्बन है, 3 के साथ, एक इसके साथ, एक इसके साथ, एक इसके साथ लिंक में कौन सा बॉन्ड होता है? सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड पाया जाता है, जो कि हेक्सागोनल रिंग अरेंज लेयर की फॉर्मेशन बनाता है। दिस इज अ काइंड ऑफ हेक्सागोनल रिंग अरेंजमेंट। ये एक लेयर है और इस लेयर के ऊपर एक और लेयर है, इस एक और लेयर के ऊपर एक और लेयर है। ये 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है। 4th वैलेंस कार्बन जो होता है ना, सेटिस्फाइड बाय वीक वंडर वाल फोर्सेज बिटवीन 2 लेयर्स। ये जो चौथा कार्बन फ्री होता है, चौथा कार्बन फ्री नहीं होता, चौथा जो इलेक्ट्रॉन होता है आपका जो है ना कार्बन का, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन्स पूरे करने होते हैं, चौथा जो एक्स्ट्रा जो इलेक्ट्रॉन होता है ना, जिसका बॉन्ड पूरा नहीं होता वैलेंस शेल के अंदर, वो वंडरवाल फोर्सेस से अट्रैक्शन में आता है ऊपर वाली लेयर्स के साथ, ठीक है। ये ऊपर वाली लेयर्स नीचे वाली के साथ बाइंड हो रही होती हैं, वो जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना उसकी वजह से। एंड इतनी ताकतवर फोर्स नहीं होती, वो वंडरवाल फोर्स होती है। इसलिए जब आप पेंसिल लिखते हैं ना, वो स्लिप होती जाती है और ब्लैक आता जाता है, तो ये लेयर्स एक दूसरे पे स्लिप करती हैं। और चौथा वैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्री होता है। तो जब आप इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हो ना, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी की तार लगा ली, तो वो इलेक्ट्रिसिटी क्या करती है, जो है ना, वो पास हो पाती है। वो जो इलेक्ट्रॉन है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव हो पाते हैं इजीली, क्योंकि इनके बीच में स्पेसेस भी हैं और फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी हैं। देखें, 2 चीज़ों का होना लाजमी है। एक होता है फ्री इलेक्ट्रॉन, एक होता है स्पेसेस। किसी में फ्री इलेक्ट्रॉन है, स्पेसेस नहीं है, काम नहीं हो पाएगा। भाई स्पेसेस है, फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, काम नहीं हो पाएगा। दोनों का होना लाजमी है, लेकिन फ्री इलेक्ट्रॉन्स का तो होना ज़रूरी है, राइट। ये लाजमी होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बात आती है यूजेस ऑफ ग्रेफाइट। ग्रेफाइट के आखिरकार इस्तेमालात क्या हैं? बेसिकली ये तो यूनिक मटेरियल है। एक तो मैंने बता दिया इलेक्ट्रिकल कंडक्टर है, दूसरा पेंसिल के अंदर काम आता है, बिला 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 काम है इसके। देखें, इसका जो क्वालिटी है मेटल एंड नॉन मेटल की तरह दोनों वाली हैं। ये सॉफ्ट मिनरल ब्लैक कलर का है, सरफेस है, लस्टर है, लस्टीरियस है, एंड इसको आप
वायर्स की फॉर्म में भी तोड़ सकते हो, जैसे हमारे घर के अंदर ग्रेफाइट की वायर्स आती हैं, यूजुअली तो कॉपर की होती हैं। इसकी स्टेबिलिटी अच्छी है हाई टेम्परेचर पे। तो ग्रेफाइट जो है ना बड़े बड़े वहाँ पे इस्तेमाल की जाती है, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज़ में, बड़ी बड़ी वहाँ जगहों पे जहाँ पे टेम्परेचर 800 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। फॉर एग्जांपल एक चूल्हा है जिसका, एक आयरन का चूल्हा है, ओवन है जिसका टेम्परेचर 800 डिग्री सेंटीग्रेड है, जहाँ पे लेबॉर्ट्री के काम हो रहे हैं, तो वहाँ पे कौन सा मेटल यूज़ किया जाएगा? कॉपर नहीं, ग्रेफाइट इस्तेमाल किया जाएगा। क्यों? ये थर्मली स्टेबल है, बहुत ज़्यादा, बहुत बड़ा फ़ायदा है। इलेक्ट्रोड इसके बनाए जाते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है इसकी वजह से। न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर इसका इस्तेमाल किया जाता है, ब्रशेस एंटी डायल इलेक्ट्रिक मटेरियल का। क्यों? न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर क्या होती है, बहुत बहुत एनर्जी निकलती है, गर्मी होती है, तो इसकी वजह से ये ख़राब नहीं होता। क्यों? ये हाईली थर्मली स्टेबल है कार्बन की वजह से। ग्रेफाइट इंजीनियरिंग सेक्टर में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, बेरिंग, पिस्टन, रिंग्स बनाने के अंदर, ड्यू टू स्टेबिलिटी एंड शेप्स वगैरह। ग्रेफाइट जो है ना इसकी बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन है मेटलर्जी में, यानी मेटल्स की बनावट के अंदर, एंड प्रोडक्शन ऑफ पेंट्स एंड पेंसिल्स की प्रोडक्शन के अंदर, इंडस्ट्रियल बड़ी इंपॉर्टेंस है इसकी। ऑल दीज यूजेस आर टेस्टामेंट ऑफ द यूनिक प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रेफाइट, द पैटर्न्ड बॉन्डिंग एंड लेयर्ड स्ट्रक्चर मेक इट सुटेबल फॉर सच डाइवर्स एप्लीकेशन। इसका स्ट्रक्चर, इसका इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, इसकी थर्मल स्टेबिलिटी, कार्बन का होना, बहुत बहुत डाइवर्स काइंड के जो है ना फ़ायदे हैं इसके, तो उसके लिए बहुत अच्छी खासी एप्लीकेशन है इसकी। तो यही था हमारे पास टॉपिक ग्रेफाइट का। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। अगर आपको नोट्स बिल्कुल फ्री में चाहिए, इस नंबर पे मैसेज करो, लिखो क्लास 9 केमिस्ट्री के नोट्स चाहिए। इसके अलावा ट्यूशन्स हमारी चल रही हैं वंस अगेन, उसके अंदर बहुत ज़्यादा कम फी है, आपको A to Z चीज़ें कवर अप करवाएंगे। पाकिस्तान की बेहतरीन फैकल्टी है और आपके भी 90 से प्लस परसेंटेज आ सकते हैं। पूरा केमिस्ट्री पढ़ाएंगे, 4 महीने के अंदर आपकी पूरी केमिस्ट्री हो जाएगी, फिजिक्स, बायो, सारे सब्जेक्ट्स हो जाएंगे, ठीक है। तो जो मर्जी जो सब्जेक्ट लेना चाहो ले सकते हो। तो तब तक के लिए खुदा हाफिज़। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।